कलकत्ता बहुत दूर है ना, तो वहां से भक्त जो यहाँ वृंदावन में आए हुए हैं, और आप लोग बहुत से लोग वृंदावन में आते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ का पानी तो बहुत खारा है, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है नमकीन, उसी तरह वृंदावन का भी पानी खारा है। तो लोग कहते रहे मुंह धोने में भी नमक सा लग रहा है, नहाने से शरीर में ऐसे चिपकने लगता है। इस जल के लिए मनुष्यों की क्या कहा जाए, बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं, बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं। इसका यह इतिहास है कि जब भगवान नंदगांव से मथुरा आए अक्रूर जी के साथ में, अक्रूर जी लेकर जब आए हैं, तो माँ जसोदा भगवान के लिए रो रही है। अरे किसी के बच्चा जब चला जाता है तो माँ हंसती है कि रोती है? रोती है ना, कि हमारा बच्चा जो है यहाँ से चला गया। वो भी कितने वर्षों के बाद तो पैदा हुआ, जन्म लिया, आज मेरे को साथ छोड़ कर चला। 11 बरस कुछ महीने भगवान माँ जसोदा के साथ रहे, वो भी हमको छोड़कर चले गए। अब कौन सहारा है? और तो दूसरा कोई सहारा था नहीं। अरे लड़की थी योग माया, वो बेचारी जन्म लेते ही वासुदेव जी लेकर आए मथुरा, कंस ने पटका, इसके बाद में आकाश में उड़ गए। और उनके अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता है, कोई काली कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अनेक नामों से उनके लोग पुकारते हैं। इस समय सबसे ज्यादा उत्सव पूर्वांचल के ओर ही मनाया जाता है दुर्गा जी का त्योहार। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, पूर्वांचल के उधर ही वृंदावन से पूरब के ही साइड में चारों तरफ कई अरबों खरब रुपया लोग खर्च करते हैं। एक मूर्ति बनाने में कितने पैसे लग जाता है बताइए? बहुत पैसा लगता है। उसको सारे जोड़ा जाए तो पता नहीं कितने पैसा खर्च होता है। कितने, किसके लिए? माँ दुर्गा के उत्सव मनाने के लिए। तो लड़की थी बेचारी, वो भी चली गई, तो पता ही नहीं चला था माँ जसोदा को, तो वो भी चली गई। लड़का थे वो भी बेचारे चले गए। अब कोई साथ में है ही नहीं, तो घर में सुना सुना रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बच्चा जब की दरों से आता है, छोटा तो से आदमी बोल लेता है, हंस लेता है, प्यार कर लेता है। और वो भी न हो तो माता पिता घर में कैसे दिन काटेंगे? और दोनों भाई ही चले आए, दाऊ जी भी चले आए, बलराम जी भी चले आए और कृष्ण भी चले। अब घर तो सुना सुना हो ही गया, तो वहां माँ रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? रोएगी तो जरूर। वो भी पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक है वही पुत्र बनकर आया, वही आए थे ना पुत्र बनकर, जो जिनके आंख के इशारे से पूरे ब्रह्मांड डरता है, वही पूरे ब्रह्मांड के मालिक किसके पुत्र बनकर आया है? माँ जसोदा के। माँ जसोदा के पुत्र बनकर कौन आए? भगवान कृष्ण आए। और भगवान विष्णु किसके पुत्र बनकर आए? माँ देवकी के आए। माँ देवकी के पास में भगवान कृष्ण नहीं आए थे, माँ देवकी के पास भगवान विष्णु आए थे। इसलिए रुक्मिणी जी जो है लक्ष्मी की अवतार, लक्ष्मी के अवतार। तो लक्ष्मी के पत्नी के कैसे दूसरा रख लेगा? लक्ष्मी जो है तो उसके पति ही उसके पास जाएगा ना, दूसरे के पत्नी के दूसरा कैसे रख सकता है? तो विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं और राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ विराजमान होती है। तो नंद बाबा के पास में स्वयं कृष्ण अवतार लिए थे, इसलिए राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने किसके साथ कराया? कृष्ण के साथ। रुक्मिणी जी का विवाह तो भगवान विष्णु के साथ द्वारिका में जाके हुआ है, लेकिन राधा रानी का विवाह तो भांडिर वन में जाकर हुआ है ना, ब्रह्मा जी ने कराया है। तो बताइए, लड़का जब चला गया, माँ जसोदा रो रही हैं, आंखों से हर हर आंसुओं की धारा बह रहा है। रात दिन आंख में से आंसू निकल रहा है। आंख में हम लोग थोड़ा सा अगर कष्ट में रोते हैं तो पूरे शरीर के कपड़े भींग जाता है। तो जो 24 घंटा रोएगा तो बताइए क्या स्थिति होगी। तो माँ जसोदा ही नहीं रो रही थी,
गोपियां अलग रो रही थी, ग्वाल बाल अलग रो रहे थे, बाबा अलग रो रहे हैं, नंद बाबा, गायें अलग रो रही है कि कृष्ण हम लोगों को चराते थे, बांसुरी बजाते थे, हमारे नाम लेकर मैं दौड़ दौड़ कर चली आती थी। बछड़े अलग रो रहे हैं कि कृष्ण मुझको छोड़कर चले गए। जब मैं दूध पीता था ना तो मेरे को हटाकर वो भी मेरी माँ के थान में मुख लगाकर दूध पीने लगते थे, वो भी मेरे को छोड़कर चले गए। मोर जो है अलग रो रहे हैं कि बताइए, जब यह बांसुरी बजाते थे तो मैं इनकी बांसुरी के स्वर में मिलाकर अपने पंख को भी बजाते थे और नाचते थे। आज जो भी मेरे को छोड़कर चले गए। पेड़ भी रो रहे हैं कि बताइए, मेरे ऊपर चढ़ते थे, बांसुरी बजाते थे, बहुत से लीलाएं करते थे, खेल खेलते थे, वो मेरे को छोड़कर चले गए। पृथ्वी कह रही है प्रभु मुझको छोड़कर चले गए। तो सभी लोगों ने जब रोया तो जल आखिर गिरेगा तो जमीन पर ही गिरेगा कि आकाश में जाएगा? बताइए आप लोग। जमीन पर ही तो गिरेगा। कोई रोएगा तो जल नीचे गिरता है, ये नहीं कि ऊपर उड़े, ऊपर नहीं, पानी नीचे में गिरेगा। रोता है आदमी तो नीचे ही जल जाएगा। तो सारे जल जो है इस पृथ्वी पर ही तो गिरा ना। पानी पीते हैं बिस्लरी का और रोते हैं तो आंसू नमकीन निकलता है कि मीठा निकलता है? बिस्लरी पिएंगे, बिस्लरी के पिएंगे तो आंसू भी तो बिस्लरी जैसे निकलना चाहिए ना। सही बात, वैसे निकलना चाहिए। 20 रुपया लीटर खरीद कर पी रहे हैं तो भाई उसको तो वैसा ही मीठा निकलना चाहिए था। लेकिन मीठा आज तक से आप लोगों ने देखा है किसी के आंख में से आए हुए? हम तो आज तक भाई नहीं देखे। अरे आदमी भी रोता है तो खरा ही निकलता है। रोमांच कंपा सुतरंग भजो बंदे गुरु श्री चरणा रविंद्र। चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि वो समय मेरा कब आएगा। जो बंगाल में मायापुर में चेतन महाप्रभु ने जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बनकर माँ सची के यहाँ अवतार लिए। उन्होंने कहा है शिष्टाष्टकम में कि रोमांच कंपा सुतरंग भजो बंदे गुरु श्री चरणा रविंद्र। मेरा वह समय कब आएगा कि राधा रानी ठाकुर जी के याद करते ही मेरे आंखों में से हर हर आंसुओं की धारा बहने लगे और मेरे शरीर का जो रोमे हैं वो खड़े हो जाए। जैसे मलेरिया बुखार आता है तो नहीं रोमे खड़े हो जाते। रोमांच कंपा सुतरंग बंदे गुरु श्री चरणा रविंद्र। मेरा वह समय कब आएगा कि भगवान की याद करते मेरे आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी और शरीर में। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राधा कृष्ण के प्रति मेरा यह कब भाव प्रकट होगा। तो ये उसी समय से माँ पृथ्वी ने इस आंख के आंसुओं को, जल को अपने पास इकट्ठे कर कर रखी। वो भी कहाँ तक? जहां तक 84 कोस की सीमा है। वही जल उससे बाहर रहेगा तो मीठा रहेगा और वही जल अगर ब्रजभूमि में जो वहीं पर प्रवेश करेगा 84 कोस के अंदर खरा हो जाएगा और वही पानी ब्रज से जो वहीं बाहर जाएगा फिर मीठा हो जाएगा। कोई है ऐसा डॉक्टर और वैज्ञानिक जो बना दे जमीन के अंदर? है कोई बनाने वाला? लोग कहते हैं अरे यहाँ का पानी तो बहुत खारा। अरे पानी की महिमा तो समझो। यह आंसू के जल है। अब किसी के विरह में जब आदमी कोई रोता है तो उसका एक अलग ही प्रेम होता है। बिना प्रेम के आंख में से आंसू नहीं आएगा। या तो सुख में आएगा नहीं तो दुख में आएगा। या तो दुखी जब जीव होता है तब रोता है अथवा सुख में जब खोया हुआ कोई चीज ऐसे जब प्रेम से मिलेगा तब आंसू आता है। हर समय आंसू नहीं पाएगा जब चाहो बहा लो। जैसे कोई व्यक्ति जब मिलता है तो उसको देख कर आंखों में से हर हर आंसू मिला। रहे आप बहुत दिनों के बाद मिले। आनंद का, हाँ आनंद का आंसू, एक कष्ट का आंसू। दो ही बार आंसू निकलता है। या कष्ट में निकलेगा नहीं तो आनंद में निकलेगा। दो ही निकलता। तो उसी समय से माँ पृथ्वी ने इस जल को आज तक धरोहर के रूप में रखी है। लेकिन कितने लोगों को पता होगा? लोग कह रहे यहाँ तो बहुत जल कड़वा है। अरे आए हो कहा ये तो समझ लो।
क्यों कड़वा है ये तो क्यों कड़वा है, इस जल की क्या समझना महिमा है, ये तो समझना चाहिए। बिल्कुल। ये तुम्हारे जल से और यहाँ के जल से अंतर है, तुम्हारे भूमि से यहाँ की भूमि में भूमि का अंतर है। अलग है। ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य जी लिखे हैं कि राधा रानी के कहने से 84 कोस की जो भूमि आई गोलोक धाम से आई है। ये नहीं कि साधारण यह भूमि है, सारे भूमियों के प्रलय हो जाता है लेकिन वृंदावन धाम का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि यह गोलोक धाम से आई हुई। जैसे काशी का बनारस का जो क्षेत्र है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, उसी तरह ये वृंदावन धाम का जो क्षेत्र है गोलोक धाम से यह भूमि आई 84। इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ का जो जल है, इस जल के लिए तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि यहाँ के मुझे झाड़ी बना दीजिए, कोई लता बना दीजिए, गुलुम बना दीजिए, यहाँ मैं वास करूंगा। इस रजरानी जब मेरे ऊपर कृपा करेंगी, रजरानी जब मेरे ऊपर कृपा करेंगी तब भगवान की महिमा को समझ पाऊंगा। ये मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसी मुक्ति नहीं होगी। आप वृंदावन धाम में जाइए, वृंदावन धाम में जब आप जाएंगी वहां के रज जब आपके शरीर में लगेगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, तो ठाकुर जी कहते हैं ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो वृंदावन में जाइए, आपके शरीर में जब राज रानी लगेंगी तब मुक्ति महारानी आपकी मुक्ति होगी। आजकल लोग आते हैं तो क्या कहते हैं एसी रूम है कि नहीं, एसी रूम में तो था ही तुम, फिर आकर वही सुख पा रहे हो। ठाकुर जी तो यहाँ नंगे पांव चले, गाय चराए, तो क्या नहीं एसी लगा सकते थे, हमेशा मौसम अनुकूल रख सकते थे। गर्मी सर्दी बारिश तो ठाकुर जी ने सहन किया। यहाँ तो एसी गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, अरे एसी गाड़ी तो क्या तुम्हारे पास वहां नहीं मिल गई होती, वही सुविधा करने के लिए यहाँ खोज रहे हो। अरे यहाँ वृंदावन धाम में आए हो अथवा किसी भी धाम में गए हो तो वहां की महिमा समझ। भगवान नहीं कर सकते थे कि और तीर्थों में जाइए तो हे मुक्ति महारानी आपके कल्याण हो जाएगा, वृंदावन ही क्यों भेजे। ठीक है, तो वृंदावन धाम की अलग महिमा है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा करती हैं, तब कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में आता है। और जब धाम में आता है तो किसी संत महापुरुष की संगत करनी चाहिए। गेस्ट हाउस में जाते तो आप लोगों ने कौन कथा सुनाता? नहीं सुनाता कोई कथा, वो तो कहता चाबी ले लीजिए और इसके बाद में अपना रहिए, अपना घूमिए जाइए। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, डरा सुता और लक्ष्मी पापिन के भी हो। जो पापी है उसके पास में भी स्त्री मिलेगी, बच्चे मिलेगा और धन भी मिलेगा, तभी ना गलत चीज खाएगा पिएगा। लेकिन उसके पास दो चीज नहीं मिलेगा, क्या चीज? न संत उसके पास बैठेंगे। अब क्या है, कोई बेचारा पीने खाने वाला है तो संत वहां बैठेगा ही नहीं, संत तो वहां बैठेगा ना जहाँ भगवान की कथा कीर्तन होता है, मंदिर हो, जहाँ सत्संग होता है, संत वहां मिलेंगे ना। इसलिए संत समागम हरि कथा, संतों का संग और भगवान की कथा ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ। बहुत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होता है तब संतों का संग सत मिलन होता है। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सुलभ तो जब होगा जब भगवान कृपा कर दे, संत महापुरुष कृपा कर दे, तब जाकर। नहीं तो हम लोग देखते हैं बेचारे आए थे हरि भजन के लोटन लगे कपास, भजन करने के लिए व्यक्ति आता है, माया उसके ऊपर प्रभावित हो जाती है, फिर वहां से उसको भगा देती है, वहां से उस स्थान से फिर उसको भगा देती है। कहती है कि तुम यहाँ अगर रहोगे तो मैं कहाँ रहूंगा। तो कोई न कोई वो नुक्सा ढूंढते ढूंढते वो व्यक्ति का वहां से चित्त हीन हो जाता है, फिर वहां को से उसको भगा देती है। माया इतनी प्रबल है, पाप इतना प्रबल है कि वहां से फिर वो व्यक्ति को जाना पड़ा है। इसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, होता है कि नहीं? फिर भी आदमी एक संग में रह जाता है। और आश्रमों में संतों के सानिध्य में अगर किसी से कुछ नहीं है, फिर अरे यहाँ रहने में तो हमको ही है, वहाँ रहने पर हम तो वहां से तो हम वहीं पर अच्छे से, तो कोई न कोई कारण बस माया जो है उसको वहां से
पाप जो है उसको वहाँ से भगा देता है। इसलिए आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम आए थे उस समय हमारा मन कितना अच्छा था, कितना ब्रज भूमि के तीर्थों के प्रति हमारी ममता थी। आज कोई न कोई पाप आकर हमको भगा रहा है, इसलिए वहाँ सावधान रहना चाहिए। समझ रहे? इसलिए आप लोगों ने कलकत्ता से आए हैं, चेतन महाप्रभु की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है, भगवान कपिल देव की कृपा है। बंगाल में बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े